नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, मतलब मोटापे के बारे में। आज घर घर की समस्या है मोटा होना, मोटे से हम कैसे पतले हो जाएं। हर घर में एक ओबेसिटी का पेशेंट है ही। तो मेरा ये मानना है कि ओबेसिटी किस लिए बढ़ती है, ये मोटापा किस लिए बढ़ता है, क्योंकि हम अपने शरीर में जिस तरह की चीज़ें खाते हैं, जिस तरह की चीज़ें डालते हैं, जिस तरह की हमारा खान पान है, उसके अनुसार हम अपने शरीर को मेहनत नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं देते हैं या वैसा परिश्रम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो फैट इकट्ठा होता जाता है और फिर वो मोटापे के रूप में एक दिन हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जब वो शुरुआत होती है मोटापे की, तो हमें समझ में भी नहीं आता कि मोटापा हमारा बढ़ रहा है। अगर समझ में आ जाए तो जैसे ही 2-3 महीने में हमारा वेट थोड़ा सा बढ़ने लगे, अगर हम उसको तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करें तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हमें अक्ल कब आती है, हमारा दिमाग कब ये समझ पाते हैं कि हम मोटे हो चुके हैं, जब जो हम पहले के कपड़े पहन रहे होते हैं या तो वो हमें आने बंद हो जाते हैं या फिर लोग हमें टोकने लगते हैं कि आप तो बहुत मोटे हो गए हैं। तो होता क्या है कि तब तक 3-4 साल निकल जाते हैं और उसके बाद जब हम कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे निकल पाना, मोटापे से निकल पाना। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है इसके बारे में, वो यही है कि जब हम शुरू से जैसे जैसे खान पीना शुरू करते हैं, बहुत पहले आपने देखा है किसी मज़दूर को या जो लोग घर बनाते हैं, अक्सर मैं देखती रहती हूँ जहाँ कहीं भी घर बनता है वहाँ मेरी नज़र मज़दूरों पे पड़ती है। और जो लेडीज़ होती हैं वहाँ की, आपने किसी को देखा है मोटे हुए? वो लोग इतने पतले होते हैं कि चाहे वो 50 ईयर्स की एज में हों, चाहे अबव 60 हों, जो लोग भी काम कर रहे होते हैं, ना तो उनका पेट निकला होता है और ना ही उनकी बॉडी में कहीं भी फैट इकट्ठा होता है, बल्कि हड्डी हड्डी दिख रही होती है। क्यों? क्योंकि वो खाना कम खाते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब उनके शरीर में कहीं फैट नाम मात्र के लिए भी इकट्ठा नहीं हो पाता। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन लोग जैसा खाना खाएं, सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इससे ये साबित होता है कि जो लोग मेहनत करते हैं और खाने के साथ साथ मेहनत भी करते रहते हैं, तो उनका उस तरह का खाना पीना तो होता नहीं है और मेहनत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका शरीर जो होता है, इनफैक्ट ऐसा भी होता है, मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि वो स्किन बहुत जल्दी, वो अब यंग एज में भी उनकी स्किन लटक जाती है, क्योंकि उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता जितनी वो मेहनत करते हैं। तो पतले तो होते हैं वो, लेकिन उसके अलावा वो टाइम से पहले ही बुढ़े भी दिखने लगते हैं, रिंकल्स भी पड़ने लगती है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आपके साथ हो रहा है। उन लोगों को, बेचारों को, उतना खाना नहीं मिलता जितना उनके शरीर को ज़रूरत होती है, और आप लोगों को उतना खाना मिलता है जितना आपके शरीर को ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना? जो मुझे समझ में आया, इतना अनुभव लेने के बाद मैं अक्सर उन लोगों को देखती रहती हूँ ध्यान से कि क्या, किसमें क्या करने से क्या चीज़ की कमी रह गई है और क्या करने से किस चीज़ की अधिकता हो गई है। तो हम लोगों के अंदर चीज़ें हम खाते रहते हैं, उसके अनुसार हम उतना काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फैट इकट्ठा होता जाता है और फिर एक दिन वो एक रोग के रूप में सामने आ जाता है। एक हद तक तो मोटापा ठीक है, बहुत ज़्यादा चलिए स्किनी भी होना ठीक नहीं है। जिस तरह की लेबरर काम करते हैं तब दिखता है। तो जो हम जब लेबर लोगों को देखते हैं और जब अपने लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो वही लाइफ ठीक है, अगर बीमारी नहीं है तो थोड़ा सा रिंकल्स पड़ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बीमारी दूसरी तो नहीं आए। बाहरी रूप से अगर देखने से इंसान सुंदर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है, अंदर से तो वो स्वस्थ होना चाहिए ना। तो ऐसा क्या करें कि हम बाहरी रूप से भी स्वस्थ दिखें, रिंकल्स वगैरह भी ना पड़े जल्दी, एज में भी हम कम दिखें और हमारी जो फैट है वो भी इकट्ठा ना हो। फैट इकट्ठा हो जाने से क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब फैट इकट्ठा होना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले हमारे पेट पे असर पड़ता है। पेट बाहर निकलना शुरू होता है और जब चर्बी जो हमारे पेट में इकट्ठा होती जाती है पेट की चर्बी, उससे क्या होता है, हमारे लीवर पे असर पड़ता है, हमारी किडनी पे असर पड़ता है,
हमारे पैनक्रियाज पे असर पड़ता है, मतलब सब चीज़ अफेक्ट होते हैं। अब उनका पैनक्रियाज का काम जो होता है इतना स्लो हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, लीवर के ऊपर फैट इकट्ठा होने लगता है, सबकी प्रक्रिया काम करने की स्लो होती जाती है। और जब पेट में ऑर्गन्स में चर्बी इकट्ठी होने लगती है तो क्या होता है, वो तो स्लो होता ही है, उनकी प्रक्रिया तो धीमी होती है, जिसका असर क्या होता है, हमारे कान से सुनाई कम देने लगता है, कान पे इफेक्ट पड़ता है, कान से सुनाई कम देने लगते हैं, आँख पे असर पड़ने लगता है, आँख से कम सुनाई देने लगता है, और दिमाग काम कम करने लगता है, मतलब हमें भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। समय के साथ साथ जो हमारी याददाश्त रहती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, आपने महसूस किया होगा। और ये सब जी हाँ, मोटापे के कारण वन ऑफ द रीजंस में से एक है मोटापा। जब हमें ये सब चीज़ों की परेशानी शुरू होती है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अगर मोटापा बढ़ने लगा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। तो कंट्रोल कैसे होगा भाई? तो कंट्रोल ऐसे होगा कि जब हम कोई चीज़ 30 साल तक जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है वो चीज़ हम खाते रहते तो हमारी पाचन शक्ति इतनी अच्छी होती है, क्योंकि हम चलते फिरते रहते हैं, दौड़ते धूपते रहते हैं, हमारा काम इस तरह का होता है कि हमें भाग भाग के जाना पड़ता है, भाग भाग के आना पड़ता है। उस समय हम इतना वर्कआउट कर रहे होते हैं, अपने शरीर को इतना काम दे रहे होते हैं कि वो सब चीज़ें पच जाती हैं जो हम 30 साल की एज में खाते पीते हैं। लेकिन 30 साल की एज के बाद जब हमारा ये स्कूली टाइम ख़त्म होता है, पढ़ने लिखने का टाइम ख़त्म होता है और एक जॉब मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, तो क्या करना होता है, हमें सिर्फ बैठ के काम करना होता है। वहाँ गए और चेयर पे बैठ गए और उसके बाद शाम को ही उठे, तो उसके चक्कर में वो चर्बी दिन भर बैठे बैठे इकट्ठा होती रहती है। हमारे शरीर को इतना काम नहीं मिलता, दिमाग वाला काम तो मिलता है लेकिन पूरे शरीर को इतना काम नहीं मिलता कि वो जो फैट हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है खाने पीने से वो गला सके उस फैट को। तो 30 के बाद हमें सावधान हो जाना चाहिए कि जो हम खाना पीना 30 साल तक खाते आ रहे हैं, अब होता क्या है कि हम वो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक भी वो खाना खाते रहते हैं क्योंकि हमें वो पसंद आता है। तो जो 30 साल तक हमने बहुत अच्छे से खाया है वो हम 40वें साल में तक में भी खा रहे, 50वें में भी खा रहे, 60वें में भी खा रहे हैं, 70 में भी खा रहे, 80 में भी खा रहे, क्योंकि बस दांत अगर साथ देता रहे तो फिर हमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमने देखा है चिकन मटन वालों को, वो 70 साल तक भी, 80 साल तक भी वो चिकन मटन के अगर शौकीन हैं तो वो खाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अब उनका शरीर उसको पचाने की शक्ति नहीं रख रहा है, ठीक है ना। तो आपको समय के साथ अपनी जो डाइट है उसको चेंज करना है अपने शरीर के हिसाब से, या फिर अगर आप डाइट चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपको उतना ही वर्कआउट करते रहना है जितना आप 30 साल की एज में कर रहे थे। जो दौड़ भाग 30 साल तक आप करते जा रहे थे, भाग के स्कूल कॉलेज जाना, भाग के किसी कोचिंग सेंटर में जाना, जब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय की जो दौड़ भाग होती है, जो खाना पीना होता है, वो सब पचता है। लेकिन जब हम बैठना शुरू कर देते हैं, एक जॉब मिलने के बाद हमें आराम की ज़िंदगी मिल जाती है, तब भी हमारा खान पीन वो उसी तरह का रहता है। यही कारण है फैट इकट्ठा होने का, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये मैंने इतने दिनों में सबके ऊपर इस तरह का मैं देखती रहती हूँ। इनफैक्ट अपने ऊपर भी मैंने ये सब देखा है कि मोटापा क्यों बढ़ना शुरू होता है, जब हम शरीर से उस तरह का काम नहीं लेते हैं और खाना हम वैसा ही खाते रहते हैं जो कम एज में खाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि भाई पसंद होते हैं तो हम वैसे ही खाते खाते पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, क्योंकि हमें उस तरह का खाना पसंद होता है। कभी समोसे, कभी कचौड़े, कभी पराठे। ये नहीं सोचते कि नहीं, अगर हमें जब तक पचता जाता है तब तक खाते हैं। कई लोगों को तो नहीं पचता है, वो 10 बार टॉयलेट जाते हैं लेकिन उसको खाते ज़रूर हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। या तो आप वर्कआउट वैसा ही करते रहिए, खाना बड़ी बात नहीं है, आप वैसा ही खा सकते हैं जो आप कम एज में खा रहे थे, खाना पूरा वैसे खा सकते हैं। खाइए अगर आपकी पाचन शक्ति आपका साथ दे रही है और आप
लेकिन एक्सरसाइज करना है, उससे तभी मोटापा नहीं बढ़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाना वैसा ही खाते जाएंगे, तो आपका मोटापा बढ़ना ही बढ़ना है। तो आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनना है। क्या चीज़ चुनना है? या तो आप वैसा ही खाना खाएं जैसे 30 साल तक की एज में खाते आ रहे हैं, जब आप भाग दौड़ करते जा रहे थे, आपका भाग दौड़ हो रहा था, शारीरिक श्रम हो रहा था, वैसा ही आप खाना खा रहे थे और उतना शारीरिक श्रम कर रहे थे। या तो अभी भी वैसा करिए, लेकिन शारीरिक श्रम भी वैसा कीजिए। अगर आप अब ऑफिस जाने में आपको जाना पड़ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सुबह टाइम निकालिए, सुबह जल्दी उठिए और उतना वर्कआउट 1-1.5 घंटे का कीजिए। शरीर से पसीना बाहर निकालिए, जिससे कि आपका फैट, जो जितना नमक बाहर शरीर से निकलेगा, आपका फैट उतना ही ज़्यादा कटेगा। तो या तो आप ये चीज़ चुन लीजिए, अगर आपको खाना अच्छे से खाना है तो आपको उतना पसीना भी बहाना पड़ेगा। और अगर आप पसीना नहीं बहा सकते, सुबह इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो अपने खाने की क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्वालिटी को बढ़ा दीजिए। पहले क्या था, कुछ भी खा लेते थे ना, अब ऐसा नहीं है। सिर्फ क्वालिटी बढ़ाइए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, दाल चावल रोटी सब्जी, और उसमें फाइबर की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेके आइए और प्रोटीन की चीज़ें अच्छी तरह से लेके आइए। दालें आप बढ़ा दीजिए अपने खाने में, साग सब्जी आप बढ़ा दीजिए अपने खाने में। और ये समोसा, कचौड़ी, फास्ट फूड और जंक फूड, ये सब कम कर दीजिए, क्योंकि आपसे अब शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है। तो दोनों में से तो आपको एक करना ही पड़ेगा, अगर आपको मोटापा घटाना है और पहले जैसा आपको अपना शरीर पाना है। ठीक है ना? तो मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, आप लोग बताओ। कि आप लोग खाना पीना तो उसी तरह से रखे हो, लेकिन शारीरिक श्रम उस तरह से नहीं कर रहे हैं आप जो पहले किया करते थे। तो आपको दोनों में से एक चुनना ही पड़ेगा। या तो आप शारीरिक श्रम उसी तरह से कीजिए और सब कुछ खाइए, और या अगर आप शारीरिक श्रम वैसा नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ, आप ना तो आपके पास टाइम है और ना आपकी अब हिम्मत करती है वैसा शारीरिक श्रम करने की, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने खाने की क्वालिटी बढ़ा देना चाहिए, क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए, और कभी कभी थोड़ा सा शारीरिक श्रम अगर हफ्ते में 3-4 दिन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं आपको छोटा सा पैकेज बताने जा रही हूँ, जो आप अच्छे हेल्दी खाने के साथ साथ करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा आपका वेट। देखिए, कारण क्या है कि एक दिन में तो आपका वेट बढ़ा नहीं है, एक दिन में तो नहीं बढ़ा है, 2-3 साल लगे हैं आपका वेट बढ़ने में, या फिर कुछ लोगों के तो बहुत साल, 15-20 सालों से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। जब उनको डायबिटीज़ भी हो गई, जब उनको LDL बढ़ गया, SDL उनका घट गया, जब उनको BP की बीमारी हो गई, जब उनको शुगर की बीमारी हो गई, मतलब तब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। जब डॉक्टर ने बोला कि ये आपको परेशानी हो रही है, उनको आँख से का इशू आ गया, कान से सुनाई देना कम हो गया, जब इस तरह की परेशानियां शुरू हो गई, तब उन्होंने ध्यान दिया कि अरे ये सब मोटापे की वजह से हो रहा है। या फिर किसी को तो ये तब तक नहीं पता चलता जब तक उनको डॉक्टर्स नहीं बताते कि आपकी ये प्रॉब्लम्स मोटापे के कारण आ रही हैं। ठीक है ना? तो आपको जब ये परेशानी कुछ लोगों को 3-4 साल में दिमाग में आ जाती है बात कि मैं मोटी हो रही हूँ या मोटा हो रहा हूँ किसी के कहने से, तो आपको करना क्या है, जो परेशानी 3-4 साल से इकट्ठा होते होते अब आ रही है, वो 1-2 दिन में तो समाप्त होने वाली नहीं है। तो 3-4 साल में जो चीज़ बढ़ी है वो कम से कम 3-4 महीने तो दीजिए ना उसको। आप सोचते हैं बीमारी जो इतने दिनों से आपने बढ़ा रखी है, ओबेसिटी की, मोटापे की, वो आप चाहते हैं कि 1 महीने में 15 दिन में समाप्त हो जाए। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और ठीक हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और एक रूटीन, डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये सब इतना बिगाड़ दिया। बिगाड़ने में जितना समय लगा है, बनाने में 3-4 महीने तो दीजिए ना उसको, और ऐसा बनाइए कि फिर कभी वो बिगड़े ना। ठीक है? तो मैं मोटापे के लिए एक पैकेज, मोटापे को ठीक करने के लिए बताने जा रही हूँ। आपको सही लगे तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि
हम लोग अपनी प्रैक्टिस में इसी तरह से लोगों को बताते हैं और लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आप हम लोगों को भी देख सकते हैं। हम लोग मोटा इसलिए नहीं होने देते कि हमें मालूम है जैसे हम थोड़ा मोटे होते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा दूसरी तरह से लगने लगते हैं। थोड़ा जो अभी हम इतनी आसानी से 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, जब हम थोड़े मोटे हो जाते हैं ना तो क्या होता है उसमें हाफने लगते हैं। अपने आप ही पता चलने लगता है कि हाँ अब हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है सीढ़ियाँ चढ़ने में। तो हमें दूसरे दिन से ही अलर्ट हो जाना चाहिए, हमको उसके लिए कुछ काम करना चाहिए जिससे कि वो मोटापा हमारे ऊपर इतना हावी ना हो जाए कि जब हम ट्राई करें उसको कम करने का तो जल्दी से कम भी ना होना। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए मैं बता देती हूँ एक पैकेज। करना क्या है, जो अब आपको इतनी सारी बीमारियां तो लग गई, डायबिटीज़ हो गई और आपको हाई बीपी हो गया, आपको आँख से दिखाई देना कम हो गया, कान से सुनाई देना कम हो गया, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, लेकिन मोटापा है कि घटने का नाम नहीं ले रहा। घटेगा कैसे? खाने पीने में आपने अभी तक चेंज नहीं किया कुछ। तो सबसे पहले खाने पीने में मैंने बोल दिया, जो खा पी रहे थे तला भुना वो सब कम कर दीजिए, चटपटा कम कर दीजिए। और क्या चीज़ें बढ़ा दीजिए? खाने में प्रोटीन को बढ़ा दीजिए, मतलब दालें अच्छी तरह से खाइए, जिसमें कि मूंग दाल खूब खाइए। चाहे आप मूंग दाल को, हरी मूंग दाल को भिगा के खा लीजिए या फिर मूंग दाल बना के भी खा सकते हैं। कभी मूंग दाल की सिर्फ खिचड़ी खा लीजिए, जैसे रात का टाइम है तो मूंग दाल की खिचड़ी खा सकते हैं खूब अच्छी। अपने हिसाब से उसमें चटपटी सब्जियां डाल दीजिए, जो जो आपको सब्जियां पसंद आती है। सब्जियां आपको कभी नुकसान नहीं करेगी, दालें आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। तो आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है और फाइबर का इंटेक बढ़ा देना है, जो कि आपके पेट को ढीला करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, कब्ज़ की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो वो कब्ज़ को रिलीज़ करेगी, जिससे कि आपका पेट कम होना शुरू होगा। जब पेट ढीला होगा, सारे ऑर्गन्स ठीक काम करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका शरीर भी ठीक होने लगेगा। तो अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर तो आपने बढ़ाना ही है। दूसरा काम क्या करना है कि थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना है, चाहे सुबह टहलने चले जाइए, चाहे शाम को टहलने चले जाइए। और थोड़ा बहुत आपको पेट वाला, जिससे कि आपके जो ये पेल्विक एरिया है ये कंट्रोल होना शुरू हो जाए, तो आपको एक बहुत अच्छा इजी, जो सब लोग कर सकते हैं, बटरफ्लाई पोज आपको पता ही होगा। अपने पैरों को मैंने अपने 1-2 वीडियोस में बहुत अच्छी तरह से बटरफ्लाई पोज बता रखा है आप लोगों को। वो तितली आसन आप कीजिए, उसको कोणबद्ध आसन भी कहते हैं। कोणबद्ध आसन जो होता है, इस आसन को करने से आपके पेट की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। बैठे बैठे आराम से अपने पाँव को, दोनों पाँव को अच्छी तरह से हिलाते रहिए। तितली आसन आप देख लीजिए, बटरफ्लाई आसन कहीं भी अच्छे से, बहुत इजी है। आप आज तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है, आपको वो देखना ही पड़ेगा, या फिर मैं अभी इसमें लिंक डाल देती हूँ। तो आपको वो आसन करना है। अगर कुछ नहीं कर सकते, इजी तरीका है, खाली पेट सुबह सुबह बेड पे ही बैठ के वो आसन कर लें 10 से 15 मिनट के लिए। इतना सरल आसन है वो कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी पेट जो इतना टाइट हो रखा है वो धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये कर लीजिए, और अगर आप नौका आसन कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। कपालभाति भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो वो भी आप बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं। बेड पे बैठ के नहीं कर सकते तो आप पहले वॉशरूम वगैरह निपट आइए, फिर कर लीजिए टहल के। जो टहल के आके करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, वो तो करें ही। लेकिन जो लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आपको अपने मोटापे को कम करने के लिए एक छोटा सा कंप्लीट पैकेज क्या लेना है। सुबह उठते ही आपको बटरफ्लाई 10 से 15 मिनट के लिए बटरफ्लाई पोज कर लेना है, बटरफ्लाई आसन कर लेना है, और उसके बाद बैठे बैठे कपालभाति कर लीजिए 5 से 10 मिनट, हो गया। फिर आप जो कुछ टहल सकते हैं टहलिए, जितना आप कर सकते हैं सुबह से शाम तक। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में बहुत देर तक लगातार मत बैठे रहिए, थोड़ा उठ के टहल लीजिए। और
जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो लोगों के पास तो फिर टाइम ही टाइम है। आप लोग को अपना टाइम पास करने के लिए 1-1.5 घंटे सुबह, 1-1.5 घंटे शाम को करेंगे तो टाइम भी पास हो जाएगा, आपकी बॉडी भी अच्छी सुधर जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही है। उसके बाद आपको दिन भर में हमने बताया पानी बहुत अच्छी तरह से पीना है। पानी का एक और ध्यान रखना है, पानी पीना तो बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन अगर आपने उसका टाइमिंग का ध्यान नहीं रखा ना तो वो भी गड़बड़ होने वाला है। खाने से 1 घंटे पहले और खाने से 1 घंटे के बाद तक पानी नहीं पीना है। ये भी मोटापे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। वन ऑफ द मेन रीजन्स में से एक ये भी रीज़न है कि आप जो हैं पानी जब आपकी इच्छा करती है खाने के बीच में भी पी लेते हैं। तो ना तो आपको खाने के 1 घंटे पहले से पानी पीना है, खाने के 1 घंटे पहले जो पानी वानी पीना है उसको पी लीजिए, लेकिन अब आपको मालूम है कि हमें 1 घंटे बाद खाना खाना है तो पानी उसी समय पी लीजिए। 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले पानी बंद कर देना है और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है खाना खाने के, और बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, किसी को अटक गया है तो 1-2 घूंट आप पी सकते हैं उस खाने को अंदर डालने के लिए, लेकिन खाना जब भी खाएं इतना छोटा छोटा चबा चबा के खाएं, इतना छोटा छोटा खाएं कि वो अटकने का कोई सवाल ही ना हो। इसीलिए कहते हैं कि जो अपने मुंह में उसको पूरा लिक्विड बना लें खाने को तब खाएं। तो आप कोशिश करें कि पूरी तरह से आपका जो खाना है वो लिक्विड बन जाए खाना खाते समय, और उसके बाद वो मुंह के अंदर आप गले के अंदर डालिए तो आपका खाना कभी भी अटकेगा नहीं और खाना पचेगा भी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है ना, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली हैं। वो सुबह उठते ही आपको क्या कर लेना है, बटरफ्लाई पोज, जिससे कि आपका जो कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, जो पेट निकला हुआ है, धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, चर्बी हटने लगेगी वहाँ की। किससे? सिर्फ बटरफ्लाई करने से। और फिर कपालभाति तो आप कर ही रहे हैं, जिससे कि पैनक्रियाज भी एक्टिव हो जाए और पेट भी वो भी कम करता है। उससे बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। बार बार एक ही जैसा वीडियो नहीं बनाना है, फ़ायदे के लिए आप दूसरा वीडियो मेरा देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने टहलने वाला जितना टहल सकते हैं आप टहल लीजिए, नहीं टहल सकते तो ये 2 काम तो पहले कीजिए ही, और दिन भर जितनी कोशिश करें कि अपना काम खुद करने की कोशिश करें। पानी लेने जाना है, किसी और से मत मांगे पानी कि हमको पानी ला के दे दो, आप खुद उठ के वहाँ तक जाइए, पानी पीजिए। वो भी एक काम है। जो लोग कुछ नहीं करते उनको तो वो पानी लेने जाना ही एक बहुत बड़ा शरीर के लिए काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखा है ऐसे लोग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो दिन भर सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, पानी के लिए भी किसी दूसरे से बोलते हैं 1 गिलास पानी देना, तो उनकी हालत दिन पर दिन इतनी ख़राब हो जाती है कि एक टाइम आता है कि वो उठ बैठ भी नहीं सकते। तो अपनी सिचुएशन ये मत लाने दीजिए। ठीक है, आपको छोटे छोटे काम खुद ही करने की कोशिश करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, ये जो पानी पीने वाली बात है दिन भर में बहुत पीजिए, लेकिन जो बता दिया है ना, खाने से 1 घंटे पहले, खाने से 1 घंटे बाद और खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। मजबूरी है तो 1-2 घूंट पी लीजिए अगर अटक रहा है तो। ठीक, फिर उसके बाद जो रात का खाना है, ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। अपना रात का खाना हर हाल में, वैसे तो 7 बजे तक खा लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 8 बजे तो डेडलाइन। आप कसम खा लीजिए कि अगर 8 बज गए और मैंने डिनर अभी तक नहीं किया है तो मैं करूँगी ही नहीं रात भर। उस दिन फिर आपको व्रत रख लेना पड़ेगा रात के खाने का। ठीक है, तो रात का खाना आप डेडलाइन 8 बजे तक रख लीजिए, उसके बाद आपको खाना ही नहीं है। क्योंकि जब हम रात में खाते हैं, मोटापे का एक कारण ये भी है। आम घरों में आप देखेंगे जब ऑफिस से घर जो बाहर के लोग आ जाते हैं तब खाना उनके यहाँ होता है 9 से 10, तो आम बात है 10 बजे से पहले शायद ही कोई घर होता होगा जो अपना डिनर निपटा पाता होगा। 10 बजे आम बात है खाना खाना, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है मोटापा बढ़ने का। तो मोटापा, क्योंकि रात में
बिल्कुल हमारे शरीर को और भी ज़्यादा काम नहीं होता, सिर्फ सोना होता है। हमारा शरीर खाना पचाने में अपनी पूरी मेहनत लगाए कि हमारे शरीर को ठीक करने में अपनी पूरी मेहनत लगाए। जो ये ऑर्गन्स होते हैं इनको जितना आराम मिलेगा उतना ही ज़्यादा हीलिंग में वो टाइम लगाएंगे। जब आप उनको रात में 10 बजे खाना खिलाएंगे, अपने पेट में भरेंगे, तो वो सारे ऑर्गन्स उसको पचाने में लग जाएंगे बेचारे, ठीक है। तो जब आप सो रहे हैं तो वो उतना खाना अच्छी तरह से पचेगा भी नहीं, और दूसरी बात है कि शरीर की हीलिंग भी अच्छी तरह से नहीं होगी। और अगर आप खाना 8 बजे तक अपना समाप्त कर लेते हैं तो जब आप सोएंगे 2-3 घंटे बाद, तो हमारे ऑर्गन्स को क्या काम रह जाएगा? हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करना। सब कुछ इतना आराम से हो जाएगा। 1-2 महीने आप ज़रूर ऐसा करके देखें, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपकी बीमारियां खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। तब आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ कितनी अच्छी है। जो आप गलती कर रहे थे, आपको अपनी गलती का एहसास होने लगेगा, ठीक है ना। तो खाने को हर हाल में आपको 8 बजे तक समाप्त कर लेना है। जो लोग 7 बजे तक कर पा रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे अगर आपको ओबेसिटी कम करनी है तो आपको 7 बजे से बाद में, 7 बजे के बाद में खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो रात का खाना 7 बजे तक खाना है। स्किप करने को नहीं बोल रही हूँ। ऐसा आप अपने आप को अपना रूटीन बनाएं कि 7 बजे, 7:30 बजे तक बहुत ज़्यादा खींच पाएँ तो 8 बजे तक। उसके बाद आप अपने आप से प्रण कर लीजिए कि अगर 8 बजे से उधर चले गए तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है। तभी कुछ हो पाएगा। और जहाँ मोटापा आपका समाप्त हुआ वहाँ बीमारियाँ एक एक करके आपके शरीर से भागने लगेंगी। इस तरह की बीमारियाँ जो मोटापे की वजह से हो रही हैं। मोटापे की वजह से आप सभी को मालूम है, बता दिया मैंने, शुगर सबसे पहले अटैक करता है, क्योंकि पैनक्रियाज के ऊपर इतनी ज़्यादा लेयर चढ़ जाती है कि वो इतना सुस्त हो जाता है कि काम नहीं कर पाता। फैटी लीवर हो जाते हैं, सब कुछ। मतलब एलडीएल जब बढ़ता है तो आप ये सोच लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा, बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल कम होता जाता है, उसकी वजह से ये हाई बीपी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको हार्ट अटैक का खतरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ये सोचना है कि जो मोटापे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की शुगर हो गई, बीपी हो गया और मानसिक बीमारी हो गई, ईएनटी प्रॉब्लम हो गई, ये सब ज़्यादातर मोटापे की वजह से ही होते हैं। और मोटापे की वजह से सबसे घुटने आपके ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जब हम, जैसे कि आप ये देखिए कि कोई गेट है या कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुई है, तो क्या होता है, वो जाम होने लगती है। इसी तरह से जब आप अपने शरीर से ज़्यादा काम नहीं लेते हैं, आप अपने घुटनों से चलने का काम नहीं लेते हैं, तो वो घुटने जो पहले चला करते थे उनमें मूवमेंट बना हुआ था, तो वो आप जाम होने लगते हैं, जिसके कारण आपको उठने बैठने में परेशानी होती है और दर्द तो शुरू हो ही जाता है। तो ये जिस तरह से आप किसी गेट में या जब किसी चीज़ में तेल लगा देते हैं दरवाजे में, जो कि बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है, नहीं खुलता है, टाइम के साथ साथ उसमें जंग लग जाते हैं, उसी तरह से आपके घुटनों में जंग लगना शुरू हो जाता है, जोड़ों में जंग लगना शुरू हो जाता है। कंधों की आप मूवमेंट नहीं करते, आप घुटनों की मूवमेंट नहीं होती है, कंधों की एक्सरसाइज नहीं होती है, सर्वाइकल शुरू हो जाता है और ये जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो इन सब के लिए आपको मूवमेंट करना आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ नहीं कर पाए, ऐसे आप बैठे हैं, तब भी आप अपने कंधों को हिलाते रहिए, पैरों को हिलाते रहिए। मतलब बैठिए नहीं, अगर आप बैठे हैं तो हाथ पांव बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बैठे बैठे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। मैंने बताया है, चेयर पे भी बैठ के, ज़मीन पे भी बैठ के और बेड पे भी बैठ के बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। तो आप उसको कीजिए, बशर्ते कि आपको मन है कि मैं एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी, तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। पैर को भी आप अपना पैर को उठाइए, नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए। आप नहीं चल रहे हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए मैंने बहुत सारा बता दिया है मोटापे को कम करने के लिए। आप लोग ये सब ध्यान रखेंगे तो आपका मोटापा निश्चित रूप से
आपका मोटापा निश्चित रूप से कम हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखें। टिल देन, बाय बाय।